लो वो आ गया, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। आप अंदर जाइए ना, जाइए। हे शुरू जाओ, चलो चलो। एमपी साहब, एमपी साहब, जनता तो चिल्लाती रहेगी। वो क्या है ना कि जनता अपनी खुशी का इजहार कुछ इसी तरह से चिल्ला के करती है। वैसे आपसे बात करने के लिए दिल्ली से मिनिस्टर साहब आए हुए हैं। अगर आपके साथ उनकी डील पक्की हो गई तो समझो चांदी ही चांदी। तुम्हारी पोस्ट क्या है? एमपी। एमपी की ड्यूटी क्या होती है? जनता की सेवा। तो फिर दल्ले क्यों बने हुए हो? ये तो मार रहे हैं। वो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे? उनकी हरकतें ही ऐसी हैं कि मार खानी ही पड़ेगी। सुना है आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या बात थी बताइए। तुमने एमपी पे हाथ क्यों उठाया? उन्हें क्या अपने घर का नौकर समझ रखा है? ही इज लीडर। बिन पैंदे के लोटे, पॉइंट पर आ। तुम्हारी मदद की जरूरत है हमें। ना लूंगा ना दूंगा। नेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। उतना वक्त नहीं है मेरे पास और तुम्हें जानना मेरे लिए जरूरी नहीं। नेक्स्ट। रिस्क उठाने से डरते हो क्या? डरता हूँ? और मैं बचपन से ही अपना रास्ता खुद तय करता आया हूँ। एक बार मैं ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दौड़ पड़ा। ट्रेन तेजी से आ रही थी, उसमें भारी भीड़ थी। 10 इंच की दूरी पर आकर ट्रेन रुक गई। इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क और क्या? यही हादसा मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। एक बार तुम ट्रेन को रोकने के लिए उसके सामने दौड़ पड़े। ट्रेन तेजी से आ रही थी, ट्रेन में भारी भीड़ थी। 10 इंच की दूरी पर आकर वो रुक गई। इसे तुम क्या कहोगे? रिस्क कहूंगा और क्या। जो ट्रेन तुम्हारे सामने ही वो कौन है जानते हो? मैं हूँ। अपनी तकलीफ लेकर जो आता है उसे मैं सीने से लगाता हूँ, अपने स्वार्थ लेकर आता है उसे मैं अपनी जूते की नोक पर रखता हूँ। मेरी पावर क्या है ये जाने बिना तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? पावर तेरा? तू तो बिना एड्रेस बिना स्टैम्प का एक खाली लिफाफा है और मैं तलवार की नोक पर राज करने वाला पावर हूँ। तू है लॉटरी, मैं हूँ हिस्ट्री। तुम्हारी हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री के आगे 2 कौड़ी की भी नहीं है। अगर मैंने एक स्विच भी दबा दिया ना तो हवा के झोंके की तरह उड़ जाओगे। अपने दिल की तसल्ली के लिए जरा अपने उस फैन का स्विच ऑन करके देख ले। तू मुझे गायब करने की बात कर रहा है, मेरा बाल तक नहीं हिलेगा, लेकिन अगर मैंने दहाड़ लगाई तो तेरा नामो निशान मिट जाएगा। मुझ में ईश्वर की दी हुई शक्ति और लोगों का विश्वास है जो मेरे लिए जान तक देने को तैयार है। आजमा के देख, मेरे एक इशारे पर तेरे ही पालतू सड़क पर तेरा मजाक उड़ाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी। I'll take it as a challenge। उसी राज्य में जिस राज्य में मैं अभी हूँ, उसी कुर्सी पर बैठकर जिस कुर्सी पर अभी बैठा हूँ, जितेंद्र को तुम्हारी जगह बिठा कर ही दम लूंगा। पूरी ताकत लगा दे, असेंबली के गेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तू बीपी का मरीज है, ज्यादा चिल्ला मत, हार्ट फेल हो जाएगा। मेरा बीपी हाई होगा तो कुछ भी सलामत नहीं रहेगा। मैं आ गई। क्या बात है, इस वक्त तुम यहाँ? मुझे नींद नहीं आ रही है। आप मेरे साथ बीच पर घूमने चलेंगे क्या? इस वक्त जाएंगे? यही तो सही वक्त है बीच पर घूमने का। प्लीज मान जाइए ना, इनकार मत कीजिए। प्लीज 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 प्लीज। अरे अरे, प्लीज। अभी रात हो गई। रातू भी जवान है। लेकिन ये कोई टाइम है? चुपके से आ जाइए। इतनी रात को बड़े मारे कहाँ जा रहे हैं? रोमांस करने, तुम सो जाओ। मर गए, वो देखो। अब उस तरफ कैसे जाएंगे?
जंप। जंप? चलो मुझे उठाओ। ऐसा लगता है तुम मुझे प्रॉब्लम में डाल दोगी। यकीन नहीं हो रहा कि प्रॉब्लम से आप घबरा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आज की रात हम ऐसे बिताएं कि जिंदगी भर ना भूलें। इनकार कर रहे हैं? हाँ भाई साहब। जब पैदा करने वाले को एतराज नहीं तो आप मना क्यों कर रहे हैं? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो क्या है ना, उसके कोख में फिर से लड़की है, ऐसा डॉक्टर ने कहा, इसलिए गिरवाना चाहता हूँ। लड़की है तो इसमें गलत क्या है भाई साहब? क्या मतलब है? पहले मेहनत करो, पैसे जुटाओ, फिर उसकी शादी में सब लुटा दो। इनका कहना भी गलत नहीं है। लड़की तो पराया धन होती है और जब वो ससुराल जाती है तो बाप कंगाल हो जाता है। सुनिए जी, कोई भी फैसला लेने से पहले घर के बड़ों से बात कर लेनी चाहिए। बहन जी, अभी तक तो इस घर में हमें लड़कियों की ही सूरत देखने को मिली है। वो फैसला लेंगी। आगे चलकर हमारे खानदान का नाम रोशन कौन करेगा? अपने खानदान का नाम रोशन करने के लिए एक चिराग तो चाहिए ना। क्यों भाई साहब, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? देखिए ओके ओके, इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा बाहर चलेंगे? लेकिन मेरी वो बात तो सुनिए। मेरे फॉर्म में आप इन्वेस्ट करने वाले तो अभी तक किया नहीं। वो हमारे घर की बच्ची के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? मैं उनसे बात करूंगी, चलो। लेकिन मुझे लगता नहीं उनसे बात करके कोई फायदा होगा। राजू, सामान अंदर लेके आ। अरे संभल के चलना, कहीं फिसल गए तो क्या होगा? नमस्ते सासू माँ, सबकी तबीयत तो ठीक है ना? सबका चेहरा इस तरह से उदास क्यों है? ओहो, आप लोग इस तरह से मुझे घूर करके क्यों देख रहे हैं? बड़ी साली साहब को देखो, वो भी नजर झुकाकर खड़ी है। अरे साड़ू साहब, आप इस तरह से उदास रहेंगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पापा जी ने ये कहा है कि जब तक मेरी बहू 4 लड़कियां पैदा नहीं कर लेती है तब तक आकर के मुझे सूरत मत दिखाना। नीचे उतरो बेटा। वेरी गुड, जाओ बाहर जाके खेलो मेरी प्यारी बिटिया। मैं मार्केट जाके आता हूँ, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। शाम को मिलता हूँ सबसे, तोहफे लेकर आऊंगा सबके लिए। आप जैसा कह रहे थे वैसा तो कुछ नहीं लगा। समझ नहीं आ रहा ये बदलाव कैसे? ठीक है, भगवान का शुक्र है उसका दिल बदल गया, बच्ची की जान बच गई। इसी खुशी में मैं मंदिर में दिया जला के आती हूँ। ये हुआ कैसे? मामा जी आप कैसे हैं? एक बार फिर से मुझे मामा कह के पुकारो। मामा जी। जाओ जाके खेलो बेटा। ओके मामा जी। तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? तुम कैसी हो? ठीक तो हो ना बहन? तुम बात बात पर इस तरह मुझे मार क्यों? तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे दिनों में रोना नहीं चाहिए। तेरा बड़ा भाई अभी जिंदा है, अपनी जान देकर तेरी बेटी को बचाएगा। राघव जी, బాబు ఆడబిడ్డ పుడుతుందని తీసేస్తానన్నాడట. సరే తీసేద్దాం. నెక్స్ట్ పుట్టబోయే బిడ్డ మగ బిడ్డ పుడతాడని రాసివ్వమనండి. इससे मुझे एतराज नहीं तो आपको क्यों है? मुझे एतराज है। लेकिन वजह क्या है? एक नन्ही सी जान का खून करने की इजाजत तुझे किसने दी? तू बाप है तो क्या हुआ? हाँ? तुझे किसने आप मेरे इजाजत बेटे को दी? क्यों मार रहे हैं? तेरी माँ अगर तुझे गिरा देती तो? अरे देखो, ये मेरे बेटे को मार रहे हैं। कोई आके मेरे बेटे को बचाओ। आओ। ये ठीक नहीं है। ये सब क्या है?
ए, ये क्या चल रहा है? क्या लगा रखा है? हाँ? क्या? ए, तुम्हारा क्या जाता है? हमारी बेटी है, उसके साथ जो चाहे करेंगे। तुम कौन हो बोलने वाले? लड़की को जन्म से पहले ही मार देना कौन सी बड़ी बात है? लड़की कल हम पर बोझ बनेगी, तुम्हारा क्या जाएगा? गांव की इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया तो वो गलत नहीं है, धर्म है ये धर्म। एक लड़की एक माँ की कोख में पल रही है, उसे मारने वाले का सपोर्ट करना बिल्कुल गलत बात है, इसीलिए पीटा इसे। आंसू पोंछने के लिए माँ चाहिए, बच्चे पैदा करने के लिए बीवी चाहिए, राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए, घूमने फिरने के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, लेकिन बारी जब बेटी की आती है तो नहीं चाहिए। क्यों? ये तेरा हिमायती है ना? बुरे वक्त में ये साथ नहीं देगा, साथ देगी तेरी बेटी। ऐसा पाप करने के लिए ईश्वर भी माफ नहीं करेगा तुझे। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे घर में सिर्फ बेटियां हों। घर में बेटी पैदा होती है तो लॉस का कैलकुलेशन, बेटे के लिए प्रॉफिट का कैलकुलेशन, अपनी गलतियों का कैलकुलेशन कोई नहीं करता। छी! ब्लडी हिपोक्रेट्स! लड़कियों को हवस का सामान और घर की नौकरानी नहीं समझना चाहिए, उसे तो घर की देवी समझना चाहिए। बिना स्त्री के ये संसार नहीं चलता, बिना स्त्री के कोई जन्म नहीं ले सकता, बिना स्त्री के जिंदगी नहीं चलती, बिना स्त्री के उद्धार नहीं होता। बिना स्त्री के ये संसार नहीं चलता, बिना स्त्री के कोई जन्म नहीं ले सकता, बिना स्त्री के जिंदगी नहीं चलती, बिना स्त्री के उद्धार नहीं होता। इसलिए किसी भी मर्द को औरत जात पर जुल्म नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। I will show him the hell!